दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि लोग किसी को सिर्फ देखकर ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर होता होगा जब कभी आप किसी फ्लाइट में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं या फिर किसी ऑफिस या सेमिनार में गए होते हैं, तो वहां किसी किसी पर्सन को देखकर तो आपको लगता है यार वाह क्या पर्सनैलिटी है, और उससे बात करने का भी मन होता है। और किसी किसी पर्सन को सिर्फ देखकर ही आप उससे दूरी बना लेते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति का आउटलुक और उसका एटीट्यूड आपको अच्छा लग रहा है तो उससे बात करने का भी मन होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का आउटलुक और एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे बात तक नहीं करते, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, आपको क्या पता। और ठीक ऐसे ही जब कभी आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पर, किसी ऐसे ऑफिस में गए हो जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपको यह ना पता हो कि बात किससे करनी है, तो आप कैसे चूज करते हैं कि किससे बात की जाए। आप नोटिस कीजिएगा उस सारी भीड़ में, उन सारे लोगों में आज आप उस एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसकी ड्रेसअप और जिसका आउटलुक सबसे अच्छा लग रहा है, उससे जाके आप बात करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने से कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि आपको क्या काम है, मुझे बताइए, लेकिन उसको आप पहले देखते हैं और देखकर आपको मन में ऐसा लगता है यार इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इससे ना हो पाएगा, और आप उसको नहीं बताते बल्कि उससे यह पूछते हैं कि आपके यहां सीनियर कौन है, उनसे मेरी बात करवाइए। होता है ना ऐसा। दोस्तों, आप किसी शादी के फंक्शन में शादी अटेंड करने के लिए गए हो, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो, या फिर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, आप एक बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो ड्रेस है, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपका इंप्रेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपकी ड्रेस और आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ पर, आपके काम पर, आपकी सक्सेस पर कितना इंपैक्ट डालता है, ये जानने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए किसी रिजॉर्ट में या होटल में गए हैं। अब वहां पर जो होटल के स्टाफ होता है रिसेप्शन पर, और एक जो होटल मैनेजर होता है, उसका आउटलुक, उसका ड्रेसअप, उसका एटीट्यूड कैसा होता है। फॉर्मल ड्रेस, कोट पैंट पहना हुआ होगा अगर जेंट्स है तो, अगर लेडीज है तो साड़ी या कोट पैंट पहना हुआ होगा, बाल कॉम्ब किए हुए, चेहरा क्लीन, फॉर्मल शूज, मतलब एक फॉर्मल लुक होगा। और उनका एटीट्यूड कैसा होता है, जैसे ही आप जाएंगे वो आपको ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, है ना। मतलब उनके एटीट्यूड में एक सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइटनेस है, एक हम्बल नेचर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि कोई प्रॉब्लम है तो सर हमें बताइए, सर्विंग एटीट्यूड है, राइट। अब ठीक इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन गुम हो गया और आपको एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है। अब वैसे तो एफआईआर ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर एन एग्जांपल कि आपको एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन जाना है। अब वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका ड्रेसअप और उनका एटीट्यूड कैसा होगा। अब एक पुलिस वाले की जो ड्रेस है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि उनके पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और फक्र की बात भी है, तो उनकी ड्रेस में एक रुतबा, एक रौब भी होता है, और वो पुलिस वाले के अंदर भी होगा। और जब आप वहां रिपोर्ट के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप किस काम से यहां पर आए हैं, एड्रेस क्या है, और आपने बताया कि भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, एफआईआर करवानी है, तो वो आपसे 4 सवाल पूछ के कंफर्म भी करेंगे कि आपका मोबाइल कब गुमा, कहां गुमा, कैसे गुमा, और उसमें मोबाइल में क्या डाटा था, है ना। और यदि आपके साथ में कोई गया हुआ है तो वो ये भी पूछ लेंगे कि आपके साथ में ये कौन है, राइट। उनके एटीट्यूड में आपको दिखाई देगी एक स्ट्रिक्टनेस, एक कंफर्मिंग एटीट्यूड, डाउटफुल एटीट्यूड। हर बात को वो पहले जांचेंगे फिर आगे कुछ काम करेंगे, है ना। और तो मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा रूड भी हो, लेकिन फिर भी आपको वहां बुरा नहीं लगेगा। अब ड्रेस का और एटीट्यूड का इंपैक्ट जो है वो कितना तगड़ा होता है, कितना मतलब इंपैक्ट डालता है, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। हम क्या करते हैं, एक इंस्पेक्टर साहब को बिठा देते हैं एक होटल मैनेजर की सीट पर, और एक होटल मैनेजर को बिठा देते हैं थाने में इंस्पेक्टर साहब की सीट पर। अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, आप जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ होटल में एंटर करेंगे, उधर इंस्पेक्टर साहब आपसे पूछेंगे, हाँ जी आप कौन, कैसे आए हो, क्यों आए हो, कहां से आए हो, और ये औरत कौन है साथ में। अभी जब आप ऐसा सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये मैं कहां आके फंस गया। तो आपने बोला जी मेरी वाइफ है, वो आगे से ये भी पूछ लेगा कि ये प्रूफ है क्या कोई, तो आपको लगेगा यार मैं कहां आ गया, मैं कहां फंस गया, और ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, है ना। अब वहां दूसरी तरफ पुलिस थाने में हमारे जो मैनेजर साहब है वो कंगी वंगी करके सूट वूट पहन के वहां पे थाने में बैठे हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वहां पर एक हवलदार चोर को पकड़ के लाया है, या फिर कोई व्यक्ति एफआईआर कराने के लिए आया है। अब मैनेजर साहब वहां खड़े होकर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज हैव अ सीट एंड वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। अभी आप सोचिए ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। चोरों के तो हौसले बुलंद हो जाएंगे, यार ये बहुत बढ़िया थाना है यार, मजा आ गया यहाँ के। तो
तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि एक ड्रेस और एक एटीट्यूड जो एक जगह पर सही था, वही ड्रेस और वही एटीट्यूड दूसरी जगह पर आके गलत हो गया। एक होटल मैनेजर का एटीट्यूड मतलब पोलाइट होना और सॉफ्ट स्पोकन होना, हम्बल होना, सर्विंग एटीट्यूड होना, दूसरों से चाय पानी पूछना, ये अच्छी बात है, लेकिन एक पुलिस थाने में एक इंस्पेक्टर के लिए नहीं। ठीक इसी तरह शक्की होना, बात बात पर सवाल करना, थोड़ा सा रूड एटीट्यूड होना, स्ट्रिक्ट होना, ये शायद आपको अच्छा ना लगे, बट एक पुलिस वाले के लिए एक थाने में बिल्कुल सही है, राइट। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो बिल्कुल प्रूवन बातें बोलकर गए हैं। और आपकी ड्रेस और आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ बहुत आज सटीक पॉइंट बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपकी जो ड्रेस है और आपका जो एटीट्यूड है वो आपके काम के और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं आपकी ड्रेस के बारे में कि आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, आपकी जो ड्रेस है ना, वो काफी हद तक आपके काम को और आपको डिफाइन करती है। तो आपकी जो ड्रेस है वो आप जैसी अपनी इमेज बनाना चाहते हैं और आपके अपने काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि आप किसी को ये बोल रहे हैं कि आई एम एन इंजीनियर और आई एम एन एडवोकेट, तो देखकर भी लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मुंह से तो बोल रहे हैं कि आई एम ए डॉक्टर और देखने वाला देख के ये सोच रहा है कि यार देख के तो ये कंपाउंडर भी नहीं लग रहा है। अगर आपकी ड्रेस आपके काम से मैच नहीं करी तो सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और जब ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपकी जो ड्रेस है वो आपके काम के, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 2 है कि प्लेस के अकॉर्डिंग। आप किस प्लेस पर जा रहे हैं? आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, आप किसी से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, या फिर आप योगा करने के लिए जा रहे हैं। जैसी जगह पर आप जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से ड्रेस होनी चाहिए। अब जब आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वो एक आप सामाजिक एक इंसानियत के तौर पे आप जा रहे हैं। वहां पर कोई आपका ओहदा, कोई आपकी पोस्ट जानने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो वहां पर जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ बिहेव करना चाहिए, ये सोचकर आप ड्रेस पहन के जाएंगे, राइट। ठीक इसी तरह यदि आप योगा करने गए हैं तो आप सूट बूट या पैंट शर्ट या जीन्स पहन के चले गए तो आप योगा नहीं कर पाएंगे, ऑकवर्ड भी फील करेंगे और ठीक कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे, राइट। ठीक इसी तरह यदि आप किसी मीटिंग या सेमिनार में गए हैं और आप पजामा पहन के चले गए तो अंदर ही अंदर आप जो है नर्वस फील कर रहे होंगे, ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। और यदि आपसे किसी ने वहां खड़े होकर बोलने के लिए कह दिया तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपको ड्रेस का चुनाव करना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया, वो भी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, मैं भोपाल एक सेमिनार लेने के लिए गया था और वहां पर सेमिनार खत्म करते ही 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन थी, तो मैं वहां से सीधा स्टेशन के लिए निकल गया। तो मैं ड्रेस चेंज नहीं कर पाया और मैंने केवल टाई उतारी और अपने बैग में रख ली। मैंने ब्लैक कोट, ग्रे पैंट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, टाई बैग में डाल ली और मैं स्टेशन पहुंच गया। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, 3-4 लोग मेरे पास आ गए और मेरे से आके क्या पूछते हैं कि सर दिल्ली तक सीट मिल जाएगी क्या। मुझे उनकी बात सुन के थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी ड्रेस को देखकर, मेरे पास नेम प्लेट भी नहीं थी कोई, सिर्फ मेरे कोट पैंट को देखकर उन्होंने ये मान लिया कि मैं टीटी ही हूं और मेरे से पूछने लगे कि क्या दिल्ली तक सीट मिल जाएगी। मैंने भी थोड़ा मजे लेने के लिए मैंने उनको बोल दिया कि हाँ S4 में जाके 7 नंबर पे बैठ जाओ। अभी वो S4 में जाके 7 नंबर वाले से लड़ रहे होंगे कि हमें तो टीटी ने भेजा है। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी ड्रेस देखकर ही लोग इमेजिन कर लेते हैं कि आप कौन हो। यदि आप एक ब्लैक कोट पहन के कोर्ट के बाहर खड़े हो गए तो लोग आपको एडवोकेट समझने लगेंगे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्लेस जो है ड्रेस का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है? आपकी ड्रेस की फिटिंग। दोस्तों, आपकी ड्रेस की जो फिटिंग है ना, वो ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, राइट। एक कंफर्ट फिट होना चाहिए। मतलब जब आप कोई ड्रेस पहने तो उसमें 2 फीलिंग्स आपके अंदर आनी चाहिए। नंबर 1, आप कंफर्टेबल महसूस करें, उसमें मूवमेंट करने में आपको कोई दिक्कत ना आ रही हो। और नंबर 2, आप उसमें कॉन्फिडेंट भी फील करें। जब कंफर्ट और कॉन्फिडेंट आप दोनों फील करेंगे तो आपका लुक जो है वो बिल्कुल अच्छा आएगा। आप कभी नोटिस करना कि यदि आदमी ज्यादा लूज कपड़े पहन ले तो वो भिखारी जैसा दिखने लगता है, और यदि ज्यादा टाइट कपड़े पहन ले तो जोकर जैसा लगने लगता है। अगर उसकी अपर बॉडी की फिटिंग ठीक नहीं है तो उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है, और यदि किसी की पैंट की फिटिंग ठीक नहीं है तो उसकी चाल बदल जाती है। आप बहुत सारे लोगों को देखना, आसन टाइट हो जाता है, वो दिन भर पैंट को ही एडजस्ट करते रहते हैं। तो
मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंफर्ट और कॉन्फिडेंट, दोनों चीज होनी चाहिए, तो उसकी फिटिंग बहुत जबरदस्त होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि स्माइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्रेसअप, कि एक स्माइलिंग फेस होना? मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसको लेकर ना एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप कोई इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और वहां पर काफी सारे लोग बैठे हैं, आपका नंबर अभी थोड़ा देर से आएगा और आप वॉशरूम जाते हैं वहां पर। अब जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां एक एचआर भी आया हुआ है जो शायद आपका इंटरव्यू लेने वाला है। तो अब जब आप वहां जाते हैं तो कई लोग वहां पे क्या करते हैं, वो टॉयलेट करते करते स्माइल देने लगते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, मैं सेमिनार खत्म करके वॉशरूम जाता हूं तो कुछ लोग वॉशरूम के अंदर ही टॉयलेट करते करते तारीफ शुरू कर देते हैं, सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। कुछ तो हाथ मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो मेरे भाई आपको यह भी सीखना है कि स्माइल कहां पर नहीं करनी है, कहां पर आपको टॉक नहीं करनी है, कहां पर आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है और कुछ नहीं, राइट। एक और सटीक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे देश के दो बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहां पर क्योंकि नाम लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ ना बताता हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे कौन है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता, वो जहां भी जाते हैं उनके एक्सप्रेशंस एकदम परफेक्ट होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, जैसा माहौल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कभी स्माइल करते हैं, कभी नहीं करते हैं, जहां जैसा माहौल होता है। और एक हमारे ऐसे नेता हैं जो किसी के मरने पर गए थे और वहां पर स्माइल कर रहे थे और सिर्फ उस एक स्माइल की वजह से उनकी इमेज खराब हो गई थी। आप समझ गए होंगे शायद। तो स्माइल कहां पर नहीं देनी है ये भी बहुत मायने रखता है। आप किसी के अंतिम संस्कार पे गए और गलती से भी आप कहीं स्माइल दे रहे हैं और लोग, चार लोग आपको देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में अच्छा तो शायद नहीं सोचेंगे। तो मेक श्योर कि आपकी जो स्माइल है, आपको ये पता हो कि कहां पर हंसना है और कहां पर नहीं हंसना है। और एक चीज मैं और बताता हूं आपको, चाहे रिलेशंस में या दोस्तों में, यदि आप हर बात पर बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा मतलब, तो बहुत लोग आपको हल्के मिलेंगे और आपकी हर बात को वो मजाक ही मानेंगे। आपको सीरियस बात भी बोलेंगे उसको भी मजाक मानेंगे। लेकिन यदि आप सही जगह हंसते हैं, गलत बात पर आप नहीं हंसते हैं, तो वो आपकी बात को भी इंपॉर्टेंस देंगे, कभी आपको हल्के में ले लेंगे। तो स्माइल कहां नहीं करना है ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आप बहुत ज्यादा ना तो इंट्रोवर्ट हो ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। मतलब अगर इसको मैं एक लाइन में बोलूं तो तोल मोल के बोल। हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जो भी आपको बोलना है सोच समझ कर बोलिए, बहुत ज्यादा भी किसी से मत खुलिए, और इतना भी आप इंट्रोवर्ट मत रहिए कि कोई आपसे बात ही ना करे। तो कहां पर कितना बोलना है ये आपको पता होना चाहिए, कब बोलना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद बहुत एक सिंपल पॉइंट है कि आपकी ड्रेस क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। अगर आपकी ड्रेस क्लीन नहीं है तो भी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को भी नहीं लगेगा। और यदि आपकी ड्रेस आयरन नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि आप किसी देश का नक्शा लेके घूम रहे हैं जो आपकी पैंट शर्ट पे बना हुआ है। तो आपकी ड्रेस आयरन भी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एटीट्यूड आता है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है दो चीजों से। नंबर एक, आपकी ड्रेसअप। सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगर आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, या ड्रेस की फिटिंग ठीक नहीं है, या कलर अच्छा नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 50% जो योगदान होता है कॉन्फिडेंस में वो आपके ड्रेसअप का होता है। आपकी ड्रेस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप देखिए, ड्रेस किसी भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक योद्धा की ड्रेस अलग है, एक सोल्जर की अलग है, एक डॉक्टर की अलग है। अगर उस ड्रेसअप में आते हैं तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और दूसरा, बाकी जो 50% कॉन्फिडेंस है वो आता है आपकी नॉलेज से, आपकी तैयारी से। यदि आपने इंटरव्यू में ड्रेस बहुत अच्छा पहना है तो आप 50% कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो ड्रेसअप के साथ आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। और इसके साथ एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि आप ना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो। आपको एक बैलेंसिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि कब कहां कितना बोलना है। जब आप इन बातों पर ध्यान देने लगेंगे तो एक बैलेंसिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आपकी बात की इंपॉर्टेंस करेंगे लोग, कि जब भी आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई बार लोग उनकी बात को वैल्यू देना ही खत्म कर देते हैं। तो एक बैलेंसिंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों, अब लास्ट में वो पॉइंट जिसकी बात सब लोग करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये एक्चुअली पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? जैसा कि मैंने आपको अपने एग्जांपल्स में बताया कि हर बात पर यस करना, हर बात पर अग्री हो जाना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। गलत बात पर नो बोलना भी पॉजिटिव एटीट्यूड है।
शक्की होना, हर बात पर शक करना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। लेकिन किसी भी बात को बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे मान लेना भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। समस्या में अपॉर्चुनिटी देखना पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट समस्याओं को अनदेखा कर देना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। इसकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगी। और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और जो भी आपको मन में अगर यदि कोई वीडियो सुनने के बाद कोई बात आती है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच आज का वीडियो सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।